Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. Dear aspirants, I hope you are all doing good. We are discussing the very important chapter that is analytical geometry or Cartesian geometry. Okay? So, dear students, आज ही एनालिटिकल ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं आज थर्ड लेक्चर से, जिसमें हमें डिस्कस करना है सेंट्रॉइड, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. और हम यहाँ इस लेक्चर में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि स्लोप के बारे में हम पढ़ेंगे. और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम स्लोप पे जो कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन उस पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सेंट्रॉइड. ओके, सेंट्रॉइड होता क्या है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस. वो क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ली, सेंट्रॉइड ट्रायंगल के रिलेटेड है कुछ. अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ली, ओके, आप सबको पता होगा ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं. ठीक, तो इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी. तो जब आपने इस ट्रायंगल को यहाँ पे, ये ट्रायंगल है आप, ठीक, मीडियन. अब यहाँ पे सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड हमें यहाँ पे समझना है. तो जब आपने ये ट्रायंगल ली तो आपने इस ट्रायंगल को, यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं, आपने 3 मीडियंस ड्रा किए. यहाँ पे मीडियन होता क्या है? ये वो लाइन सेगमेंट है. मीडियन ये वो लाइन सेगमेंट होती हैं जो एक साइड यानी कि जो ट्रायंगल है उसको एक साइड से दूसरी साइड तक, एक साइड को अपोजिट वर्टिसेस को टच करती हैं. मतलब ये एक वर्टिसेस हैं, यहाँ पे वर्टिसेस हैं, तो मैंने इसको मीडियन ड्रा किया, यानी कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की. ये देखिएगा यहाँ तक. तो मीडियन क्या होता है? ये इस ट्रायंगल को एक वर्टिसेस को जो अपोजिट साइड होता है उसको टच, उसको यहाँ पे ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं मीडियन. ठीक, वैसे ही यहाँ पे दूसरा वर्टिसेस है तो 3 मीडियंस यहाँ पे बनेंगे. यहाँ पे दूसरा वर्टिसेस है तो अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इसको लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, वो दूसरा जो साइड है वहाँ तक वो ज्वाइन होगा. अब तीसरा मीडियन का क्या है? ये है थर्ड वर्टिसेस. अगर हम इसको यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, ये इस साइड को यहाँ पे ज्वाइन करेगा, इस साइड पे यहाँ पे टच करेगा. तो ट्रायंगल के कितने मीडियंस हैं? 3 मीडियंस हैं. अब सेंट्रॉइड समझना है. तो ये सेंट्रॉइड जहाँ पे ये 3 लाइन्स, आपने जो मीडियंस 3 यहाँ पे ड्रा किए हैं, उन 3 मीडियंस ने कई जगह पे इंटरसेक्ट किया है, कई जगह पे इन मीडियंस को काटा है. वो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है वो. ठीक, ये वाला, इसी का नाम है सेंट्रॉइड. आई होप आपको समझ आया. सेंट्रॉइड कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल जो होती है उसके 3 मीडियंस ड्रा करो. जो वो 3 मीडियंस हैं, ऐसे एक मीडियन, ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन, जहाँ उन 3 मीडियंस ने एक पॉइंट पे टच किया है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, उन 3 मीडियंस को कट किया है, वो यूनिक पॉइंट जो होता है उसी को नाम है सेंट्रॉइड. ठीक, तो ये जो सेंट्रॉइड हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी ऑफ एक्स कामा वाई है. ठीक, एक्स कामा वाई क्यों है? हम यहाँ पे 2D सिस्टम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश. ये याद रखिएगा, हम 2D यहाँ पे पढ़ रहे हैं. फर्दर हम क्या पढ़ेंगे फिर? 3D भी, क्योंकि हमारे जो हमारा जो सिलेबस है उसमें 2D भी है और 3D भी है. तो आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D में भी पढ़ना है और 3D में भी. इस टाइम हम 2D का पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट है, अब सेंट्रॉइड जो यहाँ पे मिला, इस पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे x का पॉइंट होगा, यहाँ पे y का पॉइंट होगा. तो आपको अगर यही पॉइंट निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कैसे? ये देखिएगा. तो सेंट्रॉइड है हमारा. यहाँ पे सेंट्रॉइड का क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस. ठीक, तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालनी होगी इस सेंट्रॉइड की, तो अब यहाँ पे पॉइंट है. ठीक, ये है पी ऑफ एक्स कामा वाई. तो इसके पॉइंट्स क्या है?
इसके पॉइंट्स बराबर होते हैं। अगर आपको ये निकालना होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। याद रखिएगा, इसको सॉल्व करते आप, जब आप सॉल्व करोगे आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, जब आप करोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब ये x1 x2 x3 ये कहाँ से लाओगे आप डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है, इसके यहाँ पे 3 वर्टिसेस है। ठीक, तो जो ए पॉइंट होगा, जो फर्स्ट ए वर्टिसेस है उसका कोई पॉइंट है, बिकॉज ये लाई करता है कार्टेशियन सिस्टम में, तो इसका यहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, ये वाला ये पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा और वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है x1 कामा y1। ऐसे ही जो b दूसरा वर्टिसेस है इस ट्रायंगल का, उसका पॉइंट क्या है x2 कामा y2। इसलिए ऐसी तरह यहाँ पे c पॉइंट है, इसका भी वर्टिसेस है x3 कामा y3। तो x1 x2 x3 ये आपको गिवन होगा, y1 y2 y3 ये भी आपको गिवन होगा। आपको किसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इस पॉइंट p के। ठीक, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो कैसे निकालना है, ये है फॉर्मूला, इसको आप यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो बहुत इजी है, बस आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करना है, वो कितने हैं उनका मीन जैसे लेना है। यहाँ पे वो कितने हैं कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, 3 वर्टिसेस हैं तो डिवाइड करना है 3। वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिलेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, डिवाइड करना है 3, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये देखिएगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ऑफ एक्स वाई गिवन दैट a 4,2 b 6,-2 c 5,-3। तो आपको यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। p क्या है, ये सेंट्रॉइड है डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड है यहाँ पे। तो आपको पॉइंट्स गिवन यहाँ पे है a b c आपको गिवन है, तो आपको कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये देखिएगा, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने लिया है, ये ट्रायंगल है। ठीक, तो a वर्टिसेस b वर्टिसेस c वर्टिसेस, a वर्टिसेस गिवन है 4,2, b भी गिवन है 6,-2, c भी गिवन है 5,-3। तो जब आप मीडियन ड्रा करोगे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इन्होंने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट है, यही इसी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक, तो देखिएगा, तो आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये देखिएगा यहाँ पे p ऑफ x कमा y फॉर्मूला आपको याद है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे x1 क्या है, वो 4 है, ये वाला पॉइंट, x2 क्या है, ये वाला पॉइंट, x3 क्या है, c का फर्स्ट पॉइंट। तो ये देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, फर्स्ट पॉइंट होता है x का कोऑर्डिनेट, सेकंड होता है y का कोऑर्डिनेट। तो a का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x1, b का है फर्स्ट वो है x2, ऐसे ही जो c का है वो है x3। y1 क्या है, a का सेकंड कोऑर्डिनेट, b का सेकंड कोऑर्डिनेट है y2, c का थर्ड सेकंड कोऑर्डिनेट है y3। यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो बस इन वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ पे इस फॉर्मूला में दो तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो यही मैंने दिया, x1 इज़ 4, x2 इज़ 6, x3 इज़ माइनस, यहाँ पे x3 देखिएगा -3 है, तो अब फार्मूला में प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, डिवाइड बाई 3। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 है यहाँ पे 2, वही लिखा, y2 है -2 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस फार्मूला में है, प्लस माइनस इज माइनस, वही लिखा यहाँ पे। y3 यहाँ पे -3 है बट फार्मूला का प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे -3 आएगा, डिवाइड बाई 3। तो 4 प्लस 6 इज वो है 10, 10 माइनस 3 इज 7, वही मैंने यहाँ पे लिखा। 2 माइनस 2 ये कैंसिल होगा, वहाँ पे -3 बचा, वो आएगा -3 डिवाइड बाई 3, बिकॉज नीचे डिवाइड बाई में है 3। ओके, तो ये 3 कैंसिल, 3 1 और 3 तो आपको क्या मिला यहाँ पे p ऑफ x कमा y 7/3 और -1। इसको इक्वेट करो, आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा 7/3 और y का कोऑर्डिनेट मिलेगा -1। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, सेंट्रॉइड का पॉइंट है, ये किसके बराबर है, ये है 7/3
कामा -1। जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 7/3 और y का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, प्लीज़ आप ये करना। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस हैं। यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक, ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, 4, 2, 3, -2 एंड 6, 4। आपको क्या करना है, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4, 2, 3, -2 एंड 6, 4। ये नोट डाउन कीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपने ये नोट डाउन किया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे एरिया निकालेंगे एक ट्रायंगल का। तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल का विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कैसे, तो आपको फिर से ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल गिवन होगा, यहाँ पे उसके कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं ए ऑफ x1, y1, तो ए वर्टिसेस हैं, उसके पॉइंट्स क्या हैं, x1, y1। बी का वर्टिसेस है x2, y2 एंड सी का वर्टिसेस है x3, y3। ये किसके वर्टिसेस है, एक ट्रायंगल के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स ये आप याद रखिएगा, वो है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो आपको खौफ, आपको डर लगा होगा ये कितनी बड़ी फार्मूला है, हम कैसे याद रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी ये आप कैसे याद रखोगे। आपको लिखना है पहले 1/2, ठीक, ये था डिटर्मिनेंट्स में, जब आपने डिटर्मिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था वहाँ पे भी 1/2 था, तो 1/2 आपको याद रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट्स रखने हैं, रखा। उसके बाद आपको लिखना है x y y, लिखा x y, यहाँ पे माइनस लिखना है बस, x y y, फिर प्लस x y y, फिर से यही माइनस बीच में, फिर प्लस x y y, लिखा ये वाला बस, x y y x y y x y y, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, फिर क्या करना है, फिर आपको 1 2 3 लिखना है, रहेगा याद, 1 2 3, फिर लिखना है 2 3 1, ठीक, 1 2 3 2 3 1, फिर लिखना है 3 1 2, ठीक, क्या लिखना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बस 1 2 3 याद रखना है, उसके बाद 2 3 1 करना है, उसके बाद 3 1 2। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इससे इसको सॉल्व कर जब करोगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये क्या है यहाँ पे, ये है ट्रायंगल के वर्टिसेस, ये आपको गिवन होंगे, आपको बस वैल्यूज पुट करने हैं और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ये देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, आपको ABC ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस गिवन है, A 2, 3, B 6, -2 एंड C 4, 8। तो ये 3 वर्टिसेस है एक ट्रायंगल के, आपको एरिया फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, आपको देखना है यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, y1 y2 y3 क्या है। तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x1, वही मैंने यहाँ पे लिखा। b का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x2, c का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x3। ओके, फिर a का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है y1, b का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है y2, c का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है y3। बस आप कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला में क्या करो, ये वैल्यूज पुट करो, उसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा।
तो ये फार्मूला है, ठीक। उसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा 1/2। तो यहाँ पे x1 है, x1 के बदले 2 है, वो दो यहाँ पे। फिर है y2 माइनस y3, y2 यहाँ पे -2 है, y3 यहाँ पे 8 है, वही लिखा यहाँ पे। फिर है x2, वो यहाँ पे 6 है, ठीक। फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, y3 माइनस y1, यहाँ वापस आना है, तो वो 8 माइनस 3, ठीक। उसके बाद है x3 प्लस x3, x3 क्या है यहाँ पे, वो है 4, वो दीजिएगा। फिर क्या करोगे, y1 माइनस y2, y1 यहाँ पे 3 है, y2 यहाँ पे -2 है, फार्मूला का माइनस है, माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस आएगा यहाँ पे 2, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा यहाँ पे 1/2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इन दोनों को ब्रेसेस को पहले सॉल्व करना होता है बाय बोर्ड मास। आई होप आपको सबको पता होगा बोर्ड मास होता क्या है, पहले ब्रेसेस को सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन में ब्रेसेस होंगे, ब्रैकेट्स होंगे, उसको पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ओके। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसे ही आप पहले ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई, आपका आंसर डिफरेंट मिलेगा। तो आपको सीक्वेंस में यहाँ पे जाना है, तो पहले ब्रैकेट्स को यहाँ पे सॉल्व करना है, -2 माइनस 8 इज -10, ऐसे ही +6 ऐसे ही रखना है, ब्रैकेट्स में जो है वो उसको सॉल्व करो, 8 माइनस 3 इज 5, यहाँ पे +4 है, ब्रैकेट्स में है 3 + 2 दैट इज 5। अब ये जो 2 यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इनके बीच में क्या कौन सी ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × -10 इज -20, 2 10 आर 20, बट यहाँ पे माइनस है इसलिए -20 आएगा। 6 5 आर 30, 4 5 आर 20, तो -20 + 20 कैंसिल होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 क्रॉस 30, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो 1/2 क्रॉस 30 मिलेगा, 2 1 आर 2, 2 15 आर 30, तो आपको एरिया क्या आएगा यहाँ पे 15 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखो आप, आई होप ये आपको समझ आया कि कैसे करना है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फार्मूला याद रहेगी तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो एक क्वेश्चन आप लिखोगे यहाँ पे, फाइंड, यहाँ पे लिखो फाइंड द एरिया, आप नोट डाउन कीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 2, 3, 4, -3 एंड 5, -6। तो आपको क्या करना है, फाइंड, आपको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 2, 3, 4, -3 एंड 5, -6, ठीक। आई होप आपने ये नोट डाउन किया। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे जो 2D यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 2D ज्योमेट्री, तो इसमें लाइन्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्लोप के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, तो हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन होती क्या है, आप सब ने बचपन से पढ़ा होगा कि y = mx + c, सबको ये याद होगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो वही हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक है स्लोप फॉर्म, दूसरी है जनरल फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म को दूसरा नाम हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। तो वो क्या होता है, वो किसकी शक्ल में होता है, उसकी शेप ऐसी होती है, y = mx + c, वायर ये जो y और x हैं ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स हैं, x पॉइंट और y पॉइंट हैं, यानी कि एक कार्टेशियन, यहाँ पे x डैश कार्टेशियन सिस्टम बनाना है आपको, ठीक। उसमें ये x और y का कोई पॉइंट आएगा किसी लाइन का, ठीक। तो m क्या है, यहाँ पे m है स्लोप, m को हम यहाँ पे नाम देते हैं स्लोप। और c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट। अब आपका क्वेश्चन होगा इंटरसेप्ट होता क्या है, स्लोप में आपको आगे बताऊंगी इसी लेक्चर में स्लोप होता क्या है। अब इंटरसेप्ट होता क्या है, इंटरसेप्ट तो होता है, अगर ये मैं आपको, मुझे लगता है स्लोप पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको इंटरसेप्ट समझ आएगा। ये मैं आपको नीचे समझाऊंगी, यहाँ पे आप देखिएगा।
तो ये होती है स्लो फॉर्म। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन होगी तो इसके कौन से फॉर्म्स होते हैं, स्लो फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। स्लो फॉर्म कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट, ये आप याद रखिएगा, ठीक। अब जनरल फॉर्म होती क्या है, जनरल फॉर्म क्या है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन के, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है, याद रखिएगा, ये होती है जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो इसका अगर हमें आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई इक्वेशन दी गई होगी इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो आप उस टाइम स्लोप कैसे निकालोगे। ऊपर मैंने बताया कि आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी गई होगी क्वेश्चन में, आपको स्लोप फाइंड करना होगा, आपको सीधे m का वैल्यू देखना कि क्या है, आपको लिखना है दैट इज द स्लोप, ठीक। बट अगर अब आपको ऐसी इक्वेशन दी गई होगी क्वेश्चन में, तो आपको बताना है स्लोप किसके बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, स्लोप होता है, अगर आपको ऐसी इक्वेशन आएंगी, ऐसी क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन मिलेंगी इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस टाइम स्लोप होता है बराबर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा वो लेना होगा, डिवाइड बाई करना है कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये वाई वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है वो लेना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट मीन्स मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसके पहले क्या है, वो होता है कोफिशिएंट, ठीक। तो स्लोप आपको आप निकालना है, वो होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये इक्वेशन है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर स्लोप निकालना होगा वो है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो यहाँ पे किसके बराबर है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है वो है ए, एक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या है वो है ए, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। डिवाइड भी करना होता है y के कोफिशिएंट में क्या है वो है यहाँ पे b, सो आपका स्लोप किसके बराबर आएगा, माइनस टाइम्स a बाई बी, ओके। ये आप याद रखिएगा कि स्लोप होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक। आपको स्लोप फाइंड करना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है डियर स्टूडेंट, सो कुछ इग्नोर मत करो। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको स्लोप फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। तो किसके बराबर आएगा, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक। तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस टाइम्स, लिखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इस x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे वो है 3, डिवाइड बाई करना है कोफिशिएंट ऑफ y, वो है यहाँ पे 2, सो माइनस 3/2 आपको स्लोप आएगा यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑलवेज यहाँ पे जो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ये ऑलवेज रियल नंबर्स है, ये ए बी सी जो है ऑलवेज रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक। तो ऐसे आप क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आपको स्लोप फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करनी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको अब इक्वेशन ही फाइंड करनी है, एक लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप गिवन है -5 और उसका इंटरसेप्ट भी गिवन है, वो है 3 यूनिट्स। तो आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है यहाँ पे। तो आप सबको पता है, मैंने ऊपर ही बताया कि अगर आपको स्लोप यहाँ पे गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, तो आपको पता है स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऊपर ही पढ़ा, ठीक। तो वही मैंने यह लिया यहाँ पे, वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये यहाँ पे स्लोप फॉर्म है, बिकॉज हमारा यहाँ स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट भी गिवन है। जब आपको इंटरसेप्ट गिवन होगा तब आपको इसी इक्वेशन के साथ डील करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे आपको गिवन है स्लोप यहाँ पे -5 है और इंटरसेप्ट 3 है, तो इन वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेंगी। बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 10 इक्वेशन ऑफ लाइन किसके बराबर आएगा, y को वापस लिखो, m के बदले -5 लिखो, बिकॉज यहाँ पे आपका स्लोप -5 है। स्लोप को किसे डिनोट करते हैं, m से, तो यहाँ पे जो m है ये गिवन है, दैट इज -5।
तो -5x मैंने लिखा। तो c यहाँ पे है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यहाँ पे गिवन है दैट इज 3 यूनिट्स, तो उसको लिखो यहाँ पे c के बदले 3 लिखो, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेंगी। आप थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ax प्लस जनरल फॉर्म में लिखो प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ऊपर मैंने बताया उसी के फॉर्म में लिखो, या ऐसे ही रखो जो आपके ऑप्शंस में होगा वहाँ पे वैसा ही करना है। तो -5x इस फॉर्म में मैंने लिखा है, यहाँ पे y है प्लस y, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो -y आएगा, और -3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्लोप गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है, उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट करो, आपका आंसर मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है यहाँ पे, जिसका जो मेकिंग एन एंगल, जो एंगल बनाती हैं 45 डिग्री विद पॉजिटिव, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और जो पास होता है किस पॉइंट में, -3,2। इट मीन्स आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। यहाँ पे जो ये देखिएगा, मैं आपको पहले स्लोप समझाती हूँ, ये देखिएगा आप, स्लोप होता क्या है, ये देखिएगा, ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक, मुझे स्लोप समझाना है। ठीक, स्लोप होता क्या है, अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल मैंने P पॉइंट लिया, तो P पॉइंट को मैंने इस यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है, ये लाइन मैंने ड्रा की है। ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की है, उसने कितना एंगल बनाया इस एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम स्लोप बोलते हैं, दैट इज स्टीपनेस। तो इस ये लाइन, उसकी स्टीपनेस क्या है, राइज ओवर रन, यानी कि ये कितना राइज हो रहा है, देखो ये इतना राइज हो रहा है, ओवर रन तो कितना ये नीचे जा रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो जब आपने ये लाइन ड्रॉ की है इस एक्स एक्सिस के साथ, इसने कितना एंगल यहाँ पे बनाया, उसको बोलते हैं हम स्लोप। वो हम किसे निकालते हैं, वो होता है, ये थीटा होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू देती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है। सो ये थीटा यहाँ पे गिवन है, दैट इज 45 डिग्री ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो हम कैसे निकालते हैं स्लोप, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा आपको यहाँ पे 45 डिग्री है, तो tan 45 है स्लोप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो tan 45 आपका स्लोप है। तो ऊपर के क्वेश्चन में जाइएगा, यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो आपको पता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, बिकॉज स्लोप जो होता है वो बराबर होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसमें पुट करो, थीटा के बदले 45 है इस टाइम, तो वो आएगा tan 45 ऑलवेज होता है 1 के बराबर। ये मैं आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में कि जो साइन कॉस tan के वैल्यूज़ है वो मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगी, ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आप देखिएगा ये वैल्यूज़ कैसे आते हैं। तो tan 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो आपका स्लोप किसके बराबर आया यहाँ पे, 1 के बराबर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो पास हो रही है इस पॉइंट से, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 2 है। ठीक, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है स्लोप फॉर्म की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, बिकॉज आपको यहाँ पे स्लोप मिला, m मिला यहाँ पे, तो आप स्लोप फॉर्म की इक्वेशन लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m का क्या वैल्यू आया, 1, उसमें पुट कीजिएगा 1x प्लस c। यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको गिवन नहीं है, इंटरसेप्ट को निकालने के लिए ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे, आपको इंटरसेप्ट भी फाइंड होगा, देखिएगा कैसे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखिएगा, तो मैंने जब स्लोप का वैल्यू यहाँ पे दिया, इक्वेशन क्या मिलेंगी, इसको
ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो तो वो आपको मिलेगा x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये y है प्लस वाई, इसको यहाँ राइट हैंड साइड ले जाओ तो वो माइनस वाई में जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसकी मैंने इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट नाम दिया। ठीक, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो इक्वेशन कोई लाइन है ऐसी, ठीक, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से -3, 2। इट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 के बराबर है। तो आप क्या कीजिएगा, ये इक्वेशन है उसमें x और y का वैल्यू पुट करो, आपको इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक, c मीन्स इंटरसेप्ट। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे किया, मैंने x का वैल्यू यहाँ पे -3 दिया और y का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 दिया, बिकॉज हमारा ये गिवन है, x है -3, y है 2, तो प्लस सी लिखो वापस इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, -3 - 2 इज -5 प्लस सी इक्वल टू 0। सी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे -5 है, यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा +5। तो आपका सी किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। दिस मीन्स ये इंटरसेप्ट है। ठीक, तो इस c का वैल्यू आप पुट करो इसी इक्वेशन में, बिकॉज आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो जब आपने c का वैल्यू दिया आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिला यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल, इस इक्वेशन मैंने पुट किया है ये वाली फर्स्ट, x माइनस वाई, c का वैल्यू क्या आया 5 के बराबर, तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। बस आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक, तो ये था स्लो फॉर्म, कैसे आते हैं स्लो फॉर्म के क्वेश्चंस, और जनरल फॉर्म के जो इक्वेशन होती हैं लाइन की उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लोप लाइन का क्या होता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा अभी डिस्कस किया है। और जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस आते हैं जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं, उनके स्लोप्स किसके बराबर आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, और इंटरसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया क्या होता है, वो भी हम यहाँ ही पढ़ेंगे, ये यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ कि हम कैसे टेंजेंट के जो वैल्यूज़ हैं 1090, 1045, 1060, वो वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें आपको वो ज़रूरत आएगा, वो काम आएगा वो वैल्यूज़। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।